हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि स्वामी विवेकानंद सौभारती यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ की है, उसके एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुए हैं। और एक्चुअली अभी ख़त्म भी नहीं हुए हैं, कुछ एग्ज़ाम्स अभी भी चल रहे हैं। बट अभी से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक ही उनके कमेंट्स होते हैं अधिकतर वीडियो में कि हमारा कब रिज़ल्ट आने वाला है। रिज़ल्ट भी ये है कि हम तो फर्स्ट ईयर के थे, हमें तो प्रमोट किया गया था, सेकंड ईयर को प्रमोट किया गया था, तो हमारा कब रिज़ल्ट आ रहा है। तो आप लोगों को सबको ये बता दूं कि रिज़ल्ट अभी किसी का भी, चाहे आप फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल हो, अभी किसी का भी रिज़ल्ट की कोई अनाउंस डेट नहीं आई है। और इसका रीज़न ये भी है कि आप लोगों को लगता होगा कि आपका तो सितंबर में सब खत्म हो चुका है, कि एग्ज़ाम आपको प्रमोट होना था, असाइनमेंट आपको सबमिट करना था, आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, तो अब तो आपको रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि अभी भी 5 नवंबर तक, यानी कि कल आज तक के जो एग्ज़ाम चल रहे थे, और वो जो एग्ज़ाम चल रहे थे सितंबर के बाद बैक पेपर, जिनके लास्ट ईयर बैक आई थी किसी ना किसी सब्जेक्ट्स में, तो उनके एग्ज़ाम अभी फिनिश हुए हैं और अब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अगर आपको ये है कि हमारे रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि रिज़ल्ट आपका जहां तक है जनवरी या फेब में आएगा, उससे पहले रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 2 से 3 महीने यूनिवर्सिटी को भी प्रोसेस में लगता है। और उसके साथ साथ ये है, दिसंबर के लिए भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो यानी कि अगर आपको दिसंबर 19 से दिसंबर 2020 सेशन में अभी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। और इस समय आपको एनरोल करने का एक और है कि आपको और बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि अगले साल से फ़ीस भी अब बढ़ने वाली है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न था अभी तक, अगर हम बात करें साल 2020 तक, तो 2020 तक अभी तक इनका रहता था कि आपको सिर्फ ईयरली मोड पर एग्ज़ाम होने, साल में 2 बार एग्ज़ाम होते थे, लेकिन वो ईयरली मोड पर रहते थे। बट अब नेक्स्ट ईयर से, यानी कि 2021 से जब स्टार्ट होगा, तो अब आपको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देने होंगे। और उसके लिए प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि मार्च में आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, जो जून 2021 के लिए एनरोल करेंगे। और रही बात उनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है कि उनका कैसे रहेगा, कि उनके अभी तक ईयरली मोड पे चलते रहे, आगे सेमेस्टर मोड में होंगे या ईयरली मोड पर ही उनके कंटिन्यू रहेंगे, तो उसके लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट आएगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं फ़ीस की। फ़ीस अभी तक जो था आपको, जैसे कि अगर हम बात करें कि सपोज़ MBA की फ़ीस है, MBA की अभी 17,000 रुपये फ़ीस थी, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस लगाकर भी 18,400 होती थी। लेकिन अब उसको भी फ़ीस में हो गया लगभग 2,000-2,500 रुपये, हर कोर्स के लिए फ़ीस को बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि अब जो आप नेक्स्ट दिसंबर के बाद से सेशन में जिसमें भी एनरोल करेंगे, तो अब आपकी जो फ़ीस होगी वो पुरानी फ़ीस नहीं बल्कि नई फ़ीस एप्लीकेबल होगी। जो भी आपकी होगी वो, आप अगर चाहते हैं कि किसी फ़ीस का अपडेट लेना कि इस कोर्स की कितनी फ़ीस है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कितनी फ़ीस है। फिर बात करते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम के हो गए, आपने असाइनमेंट दे दिया है, रिज़ल्ट आपका जो सबसे मेन टॉपिक रहता है ये हो गया। अब मेन बात करता हूँ मैं। अब बहुत सारे होते हैं कि मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पर और कमेंट में आप एक क्वेश्चन 90% आता है कि हमने किसी सेंटर के थ्रू एडमिशन लिया था, वो बोल रहे हैं कि आप घर बैठ के एग्ज़ाम दो, उन्होंने मुझे कोई एडमिट कार्ड नहीं दिया है, उन्होंने मेरे को कोई एनरोल नंबर नहीं दिया है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया है, सिर्फ वो बोलते हैं कि रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर हाँ, सेंटर ने आपको इन्फॉर्मेशन सारी दी है कि आपके पास आपका एनरोलमेंट नंबर है, आपके पास आपका स्टूडेंट लॉगिन बन रहा है, और अगर यूनिवर्सिटी की साइट यानी कि subharti.dde.com, अगर उस वेबसाइट पर आपकी डिटेल्स शो हो रही है, दैट मीन्स कि आपका कोई फेक नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ये कंसर्न है कि मेरा सेंटर से कोई दिक्कत आ रही है, मेरे को सेंटर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसमें पूरी तरीके से सेंटर की गलती है, यूनिवर्सिटी की कोई भी गलती नहीं है। यूनिवर्सिटी में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड में भी आपका क्या रहता है कि एडमिट कार्ड में आपकी पूरी डिटेल रहती है। एग्जामिनेशन सेंटर सुभारतीपुरम मेरठ अगर है तो आपका वैलिड है। इसके अलावा अगर कोई और आपका सेंटर शो कर रहा है, तो उसके लिए आप अपने सेंटर से क्वेरी कीजिए कि ऐसा क्यों है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब भी कोई एनरोल करता है, आप यूपी में या फिर आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी आपने एनरोल किया है, आपकी जो डिटेल्स रहेंगी वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी की पूरी आनी चाहिए। और अगर आपने ये है कि आपने फर्स्ट ईयर दिया था, फर्स्ट ईयर का आपको हो चुका है, सेकंड ईयर का आपके पास एडमिट कार्ड नहीं आया है, एग्ज़ाम का कुछ नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको अपने सेंटर से इमीडिएटली कांटेक्ट करना होगा, जिससे कि आप अपने सारे के सारी क्वेरीज़ को वहाँ से सॉल्यूशन मिल सके। क्योंकि उसका सॉल्यूशन ना तो आपको यूनिवर्सिटी दे सकती है कि आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, ना ही कोई और दे सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका सेंटर दे सकता है जहाँ पर आपने फ़ीस डिपॉजिट की थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और गाइज़, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँ।